नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू वर्ष का नवा महीना अगन कहलाता है। अगन महीने को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का व्रत और पूजा करने से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगन बृहस्पतिवार को अगर सुहागने निष्ठा से माँ लक्ष्मी की उपासना करें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अगन मास गुरुवार व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह उस धन दौलत को अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर वह रहेंगी तो उसे जो धन दौलत प्राप्त होगी वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरती माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली आई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी रूप में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह मैं याद दिलाने के लिए आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताए गए बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शांबाला मिली। उन्होंने शांबाला को सारी बात बताई। शांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन माह का पहला गुरुवार था। शांबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधारा से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से रानी का कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में उसने एक दिन राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह ज़रूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये रानी शांबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया।
राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन और बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अगन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका रानी को पुरानी बातें याद आई कि ये शांबाला ने अपने पिता को तो घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ नहीं दिया था। इस कारण शांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर इसने जवाब दिया कि वहाँ का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? शांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शांबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।